नमस्कार, इनलाइटन इंडिया में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से आर्यन वैदिक संस्कृति और राम के चरित्र का महिमा मंडन किया है, उस महिमा मंडन से जुड़े विचारों पर मानवतावादी मीडिया की ओर से अतुल वैद्य ने एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर से कई सवाल पूछे हैं। इनमें से 12 प्रमुख सवालों का हमने एक बेहतरीन एपिसोड तैयार किया है। इस एपिसोड में वैदिक कल्चर के विरुद्ध थिरु विजय मानकर ने गोंडवाना कल्चर को कैसे और क्यों महान बताया है। आइए देखते हैं हमारा यह संपूर्ण वीडियो। सर, आपने इन्वेंशन की बात की तो उन्होंने आगे कहा कि राम को मानने से विकास होता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अगर हम कहते हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति को मानने से विकास होता है, तो फिर प्राचीन भारत या मध्ययुगीन भारत में जो है, अगर मुस्लिम्स के आने के पहले का भी अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो भारत के अंदर में फिर दुनिया को मॉडल देना चाहिए था पूरा। ऐसा कहीं में नजर नहीं आता। यदि तक्षशिला, नालंदा 2 यूनिवर्सिटीज को यदि छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्सिटीज के अलावा कोई बहुत बड़ा जो है वो भारत की देन नहीं है। यदि हम देखते हैं कि ग्रीक्स को देखते हैं, अगर ग्रीक सिविलाइजेशन को देखते हैं तो ग्रीक सिविलाइजेशन ने जो है अभी देखिए सबसे पहले नेचुरल फिलोसफी जिसे हम कहते हैं, जो साइंस की पहली स्टेज है, वो ग्रीक लोगों से इन्वेंट हुई है। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक लोगों ने दी है। या पहली जो लैंग्वेज है या पहली जो स्क्रिप्ट है वो सुमेरियन कल्चर से आई है। जीरो का जो है वो शोध जो हम कहते हैं आर्यभट्टा ने किया, लेकिन आर्यभट्टा का जो जीरो का शोध है वो डेसिमल है, यानी 9 के बाद 10वां जो है 10, 20, 30 ऐसा जो है हर बार जीरो आता है, वो डेसिमल सिस्टम है। लेकिन अगर हम मैक्सिको के ओलोमेक पीपल का देखेंगे जो लगभग जो है वो 1400 साल पहले आज से जो है, यानी अगर हम पकड़ते हैं तो 2000 यहाँ का पकड़ ले, बीसी के पहले जो है अगर पकड़ते तो आज से 3400 साल पहले ओलमेक जो सिविलाइजेशन है मैक्सिको का, उसे जीरो के विषय में मालूम था, इजिप्ट को जीरो के विषय में मालूम था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट इससे हुआ है प्राचीन भारत में। सर, उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर के निर्माण होने से आगे मानवता को बहुत प्रेरणा मिलेगी, तो इसको आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, अगर कहीं मस्जिद को गिरा के ही अगर कोई मंदिर बनाया गया हो तो उससे प्रेरणा कैसे मिलेगी? उससे तो द्वंद्व निर्माण होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि भाई यहाँ पर कोई मंदिर गिराकर जो है वो मस्जिद नहीं बनाई गई। और लेकिन अभी जो है 92 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसके बाद फिर जो भी लिटिगेशन हुआ, अभी जो डिसीजन हुआ उसके बाद जो है वहाँ मंदिर बन रहा है, तो उससे जो है वो सद्भावना कैसे आएगी? वो तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में जख्म लगा है कि भाई कहीं मस्जिद गिराई गई है। सर, इसको भी अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे संस्कृति के आधार है, हमारे भारत की मर्यादा है राम जो है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, मर्यादा का लिमिटेशन जो है, लिमिट क्यों होना चाहिए? थिंकिंग में, नॉलेज में तो लिमिटेशन नहीं होता है। और अगर आप मानवता के साथ जा रहे हैं तो पूरी दुनिया में आप जो है वो एक दूसरे के साथ में मानव है, हर जो है मानव चाहे कोई भी कंट्री में रहता हो एक दूसरे से जो है वो संवाद साध सकता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये मर्यादा जो है एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है जिसकी वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको हिस्ट्री कल्चर को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। सर, उन्होंने आगे कहा कि मंदिर निर्माण से हमारे संस्कृति का आधुनिकीकरण का प्रतीक बनेगा, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा, या फिर लोगों के शक्ति का ये प्रतीक बनेगा। तो ये किस तरह का प्रतीक बनने जा रहा है भारत के लोगों के लिए? मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास रामबाण की संकल्पना थी तो राफेल की जरूरत क्यों पड़ी? तो शक्ति की बात जो है मुझे लगता है ये असंयुक्तिक है। दूसरी बात जो है राष्ट्र की जो संकल्पना है, तो राष्ट्र की संकल्पना ये जो है वो अनैसर्गिक संकल्पना है, राष्ट्र की जो संकल्पना है। और अगर भारत को एक देश अगर कहूँ और देश के साथ में अगर नेशन अगर मैं वर्ड भी यूज करना चाहूँ तो उसकी संस्कृति तो मानवतावादी और समतावादी होना चाहिए, वो तो वैचारिक होना चाहिए, विज्ञानवादी होना चाहिए। तो हमारे कंट्री में जो है हम ये देखते हैं, हमारा जो देश है भारत जो है, भारत से पहले गोंडवाना था, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो उसमें मानवता की सभ्यता थी, प्रकृति की सभ्यता थी, कई भाषाएं हैं इसमें, जो आदिवासियों की भाषाएं हैं, फिर द्रविडियन लैंग्वेजेस है, फिर जो है वो आपकी जो है आर्यन फैमिली की भी लैंग्वेजेस है इसके अंदर में। तो जो है एक राष्ट्र में सिर्फ जो है वैदिक कल्चर के हिसाब से हिंदुत्व के आधार पर प्रोजेक्शन करना, मैं समझता हूँ ये सर्वसमावेशक नहीं है। और ये राष्ट्र की संकल्पना ही आधी अधूरी है, जो बेसिकली आरएसएस की संकल्पना है, जो सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू जो बुक लिखी थी, या जो गोलवलकर की जो राष्ट्र की जो थिंकिंग है उससे ये इमर्ज हुई है। तो मोदी जी जो है पता नहीं, वो पढ़ाई लिखाई तो उनकी कुछ ज्यादा है नहीं, जो काली टोपी में नागपुर की यूनिवर्सिटी उनको पढ़ाती है ऋषिमबेग वाली,
वो जो है वो बोल देते हैं। तो मुझे लगता है उनको जाके पढ़ लेना चाहिए पहले अच्छे से। सर आप अभी बोल रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि राम मंदिर राष्ट्र की एकता का और विश्वास को विद्यमानता में लाने का ये प्रतीक बनेगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, एकता की तो बात ही ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जो है पहले तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होकर ही जो है वो ये सारा हुआ है। तो इसलिए एकता की संकल्पना मुझे नहीं लगती कि इसमें कोई बनती है। भारत की एकता जो है वो गोंडवाना जो है, गोंडवाना की जो सभ्यता है वो जो है वो मानवतावादी और समतावादी है, प्रकृतिवादी है। उसमें कई भाषाएं हैं, हर तरह के लोग हैं, उसमें एकता बनती है। यानी जब भारत से पहले गोंडवाना था, इसमें वो सभ्यता बनती है, इसमें एकता बनती है, इसमें मानवता की फीलिंग आती है और राष्ट्र की भी कोई फीलिंग आती है। सर उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है युगों युगों तक भारत की क्रांति प्रतीका दुनिया में फहराते रहेगा, तो इसको कैसे बताएंगे आप? नहीं, युग कितने साल का होता पहले तो कैलकुलेशन कर ले। वो उनको जो है अभी तक मैथमेटिक्स नहीं मालूम है। वैदिक मैथमेटिक्स से लेके जो अगर मॉडर्न मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन देखो तो युग का कैलकुलेशन ही नहीं हुआ आज तक। तो युगों युगों तक कह देना या कल्पों कल्पों तक कहना, पहले कैलकुलेशन तो निकाल ले। और अभी तो सिविलाइजेशन इतना चेंज हो रहा है, अभी हम जो है टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में जाएंगे, अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन में आ रहे हैं। वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर बन रहा है। तो ये जो प्राचीन भारत में अब धनुष्य बाण को कौन याद रखेगा? तो भले ही लोग मानेंगे हिस्ट्री में उल्लेख रह सकता है, वो एक अलग बात है, पर इसमें ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई जो है वो 100 साल, 1000 साल, 2000 साल की कोई बात है इसमें। सर अगर इतना भी अगर बात करें तो आज उन्होंने कहा कि आज का दिन न्यायप्रिय भारत की नई नींव रखेगा, इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, फिर शंभुक का सर क्यों काटा गया था? अगर न्याय की बात करें तो फिर जो है रावण की जो सिस्टर थी उनका नाक क्यों काटा गया था? ये कौन सी न्याय की संकल्पना थी? वो कोई रूल ऑफ लॉ तो नहीं था, कोई डेमोक्रेटिक जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी तो थी नहीं वहां पर। देखिए, जो अभी वी द पीपल ऑफ इंडिया हम कहते हैं, तो हम चुन के जाते पार्लियामेंट में लॉ बनते। तब कौन सी पार्लियामेंट थी? तब कौन सा लॉ बनता था? तभी तो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो श्रुति और स्मृति है उसके हिसाब से जो डिसाइड कर दिया जाता था। तो शंभुक का जो वध किया गया है वो कोई न्याय का प्रतीक नहीं है। रावण की जो बहन है उसका नाक जो काटा गया और उसके बाद में ये सारा जो हुआ है, जो माइथोलॉजी में जो आता है, तो ये मुझे कोई नहीं लगता कि कोई न्याय का जो है वो प्रतीक है इसमें। सर उन्होंने आगे अपने स्पीच में कहा कि मंदिर बनने से, ये नया मंदिर बनने से इतिहास अपने आप को खुद में और दोहरा रहा है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, इतिहास तो दोहराता है, बनता है, बिगड़ता है, पर हमें इतिहास की तरफ नहीं जाना है, हमें भविष्य की तरफ जाना है। और भविष्य का जो मार्ग है वो जो है वो कल्पना नहीं है, वो सत्य है, विज्ञान है। इस बात को समझने की जरूरत है। सर आपने सत्य और विज्ञान की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये भारत की आस्था और लोगों का जो सामूहिक शक्ति है, ये जो शक्ति है, इसका जो प्रदर्शन अभी उन्होंने 5 अगस्त को किया, तो इसका ये रिसर्च का विषय बन जाएगा दुनिया के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। इसका कैसे आप बात करेंगे? हाँ, रिसर्च तो जरूर होना चाहिए कि क्या षड्यंत्र किया जाता है, कैसे गिराया जाता है, कैसे फिर जो है विज्ञान की बात को, मानवता की बात को जो है वो ना लेते हुए जो है कैसे धर्म और जो है एक धार्मिक संकल्पना के आधार पर जो है राष्ट्र की संकल्पना को, आइडिया को जो है वो प्रोपोगेट किया जाता है। ये तो आरएसएस के अंदर में जो है रिसर्च होना ही चाहिए, आरएसएस के ऊपर में मैं समझता हूँ। लेकिन वो कोई दुनिया का रिसर्च का विषय बन सकता है, ये कहना जो है वो बड़ी जो है वो मूर्खता की बात है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आस्था और आदर्श का प्रतीक बनेगा। यह उन्होंने कहा कि भारत की आस्था और आदर्श में राम निहित है, इसको कैसे बताएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि गोंडवाना का जो आदर्श है वो आदर्श ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है मानवता का, और वो जो है वो है प्रकृति का, वो है वैज्ञानिकता का, वो जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उसे आदर्श भी कहना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जो गोंडवाना है, गोंडवाना का जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत से पहले गोंडवाना था, उसमें प्रकृतिवाद था, मानवतावाद था, समतावाद था, वो जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो है वो आदर्श और आस्था जो है, आस्था से ज़्यादा विज्ञान की ज़रूरत है, ये मैं समझता हूँ। और भारत बगैर विज्ञान के आगे नहीं जाएगा। सर उन्होंने आगे कहा कि राम जो है भारत के अनेकता में एकता का सूत्र है, तो इसको आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो है, वैश्य, शूद्र और वर्ण है, ये कोई एकता का प्रतीक तो नहीं है। ये तो सारा का सारा वैदिक जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म की जो संकल्पना है, वो तो सारी जो है वो वर्ण पर ही, इनइक्वालिटी पे, विषमता पर ही जो है वो बेस्ड है। आपको जितना लिटरेचर पढ़ना है पढ़ लीजिए, वो तो ओरिजिनल लिटरेचर में जो है वो अवेलेबल है।
और मॉडर्न इंडिया में महात्मा फुले हो या पेरियार रामास्वामी हो या फिर शाहू महाराज हो या उसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर हो, इन्होंने भी इसके ऊपर में बहुत भाष्य किया हुआ, लिखा हुआ है। तो इसमें एकता वाली तो कोई बात नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हमको प्रकृति ने पैदा किया, कोई भगवान ईश्वर ने पैदा नहीं किया। साइंस ये कहता है कि कॉस्मोस में, नेचर में इसने जो है होमोसेपियन और बाकी लाइफ को पैदा किया। लाइफ की उत्पत्ति हुई है जब हम धरती पर पढ़ते हैं 460 साल पहले धरती का जो है वो निर्माण हुआ। 440 साल से लेके 360 साल तक जो है ये जो है पहले जो है लिपिड्स बने, लिपिड्स के बाद में प्रोटीन्स बने, उसको कहा जाता है एबॉयजेनेसिस, फिर कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेशन, फिर कहा जाता है सेल्फ सिलेक्शन या जो सॉरी नेचुरल सिलेक्शन, और उसके बाद अभी ह्यूमंस भी जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह को, तो उसको कहा जाता है कि जो है वो सेल्फ सिलेक्शन कहा जाता है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। तो यूनिवर्स ने और प्रकृति ने जो है वो हमको जन्म दिया, हमको किसी ईश्वर ने जो है वो जन्म नहीं दिया। तो हम मानव जो है वो सब समान पैदा हुए हैं। तो समानता जो है वो तो होमोसेपियंस में ही है। तो ये विषमता तो धर्म ने निर्माण की है, वैदिक कल्चर ने जो है वो विषमता निर्माण की बेसिकली, सर गोंडवाना में नहीं थी। अच्छा सर, ये अगर ये भी बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर भारत ताकतवर होता है तो शांति और प्रीति दुनिया में कायम होगी। इसको आप कैसे देखते हैं ताकत से? नहीं, शक्ति अगर आत्म सुरक्षा के लिए हो तो अच्छा है, पर दूसरों के लिए डराने के लिए हो तो गलत है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मानवतावाद से जी रहा है तो शक्ति सिर्फ आत्म सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये नीति नहीं है, ये अवनीति है। सर उन्होंने कहा कि राम, आगे अपनी स्पीच में देते हुए कहा कि राम जो है समय के साथ में बढ़ना सिखाते हैं, तो आप इसको कैसे बताएंगे? नहीं, ये तो पीछे लेकर जा रहे हैं, आगे की तो बात ही नहीं हो रही। आगे की बात तो विज्ञान से आएगी, आगे की बात तो ज्ञान से आएगी, ज्ञान विज्ञान से आएगी, मानवता से आएगी, ह्यूमन राइट्स से आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी, डेमोक्रेसी से आएगी, पब्लिक पॉलिसी से आएगी। उस पर तो ये बात ही नहीं कर रहे। इनकी शिक्षा नीति भी जो है वो ढकोसले की बात कर रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये तो पीछे जाने वाली बात कर रहे हैं, आगे की बात ही कहाँ है? ये आदमी तो पढ़ा लिखा ही नहीं है ना, इसको मालूम कहाँ है? इन्होंने तो कोई नॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी नहीं कही, कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं किया है। ये तो जो कहे सुन लेते हैं इनकी शाखाओं में वही बोल देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई विजन नहीं है इसके।